आज तो भाई बिल्लियों की भी हालत खस्ता हो रखी है। ठंड में कहीं नहीं घूम रहे हैं भाई, या तो अंदर ही है या तो इधर ही तक है। ये देखिए भाई, इस साइड भी पूरा मौसम पैक होने वाला है। पूरी पहाड़ी जो कपड़े हैं वो सारे हटाने पड़ेंगे भाई। ये भाई गोविंद घाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा टेंट लग रहा है, जहाँ पे राम कथा आयोजित होने वाली है मुरारी बापू जी की। और यहाँ पे भोजन रहेगा, जो ये पार्किंग है, और एक इधर है। देखो सब लोग तैयारियों में जुटे हैं। आज से हफ्ते भर बाद जो है यहाँ पे कथा है, लेकिन अब और सिर्फ ऐसे कुछ पत्थर बिछाए जाएंगे, क्योंकि ये टेम्पररी मार्ग है भाई। पक्का मार्ग तब बनेगा जब एक लंबा और परमानेंट पुल बनेगा। अभी ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। मैं गौरव चौहान। सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत 9:30 बजे से हो रही है। और आज पहाड़ों का मौसम भाई बदला बदला सा लग रहा है। आज धूप नहीं है, फिर से छाव है, बादल लगे हुए हैं, मौसम ख़राब हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है भाई। एकदम ठंडा, एकदम गर्म भाई। ये मार्च का महीना निकल भी नहीं रहा है और साथ में पता नहीं क्या क्या अलग अलग रंग लेके आ रहा है। कभी ठंडा लग रहा है, कभी धूप लग रही है। तो भाई ये था डेंजरस स्पॉट भाई। इस घर पे ना पत्थर गिरा था कुछ दिनों पहले, अब खाली करना पड़ा, क्योंकि परसों जब नंदा अष्टमी थी तो माता जी ने बोला था, जब माता नंदा देवी जी अवतरित हुई पशु के अंदर, तो उन्होंने बताया कि भाई अभी भी ये डेंजरस स्पॉट है, यहाँ से मतलब दूसरी जगह शिफ्ट होना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी पत्थर गिरा, पहले भी 2013 में गिरा था। भरत भाई पे लग गई थी चोट, तो रेस्क्यू करके जॉली ग्रांट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा हेलीकॉप्टर द्वारा, है ना। तो वही है भाई, ये देखें काफ़ी डेंजर स्पॉट है। ऊपर बिल्कुल पहाड़ चिपके हुए हैं और ये वाले घर पे भी जो है पत्थर गिरा था नीचे, तो नीचे तक तो भाई पूरा डेंजर है। अगर पत्थर आते तो पूरा नीचे तक आ सकते। ये देखिए भाई मजबूरी ऐसी है ना, नीचे भी जगह नहीं है, नीचे भी खतरा ही है पानी का, तो वहाँ भी इन्वेस्ट करने में दिक्कत है। वहाँ भी करो, कुछ हो गया, कई चीज़ें हैं यार। पहाड़ों में पहाड़ दिखते अच्छे हैं, जीवन अच्छा दिखता है ज़रूर है, पर हर समय डर और तकलीफ़ें ही रहती है भाई, लिटरली। तो जी आज जेसीबी का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है सब जगह से। अब यहाँ से लौटेंगे गोविंद घाट पार। गोविंद घाट से आज से काम शुरू हो जाएगा सड़क बनने का। तो देखो जेसीबी का काम पूरा हो चुका है। लगभग 20-22 दिन जो है अपने गाँव में रहना और सारा काम करके अब जेसीबी अपना काम पूरा करके निकल रहा है। तो आज मौसम भी भाई गड़बड़ा सा रहा है। देखिए ऊपर ऊपर फिर से जो है कोहरा बादल लग चुके हैं, मतलब बर्फ़ पड़ रही होगी ऊपर श्री हेमकुंड साहिब में, और ठंडा सा हो गया भाई माहौल। लेकिन अभी बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। और ये देखो भाई क्या हो गया इसको। भाई इसको पता है जंगल अभी इसलिए नहीं बेचते क्योंकि ये अभी 6-7 महीने तक ना दूध पीता है अपनी माता जी का। तो अगर इसको जंगल भेज दें इसकी मम्मी के साथ, ये जंगल में ही सारा दूध पी जाएगा, फिर इसकी भी तबीयत ख़राब होगी और दूध भी बचेगा नहीं हमारे लिए चाय बनाने के लिए। बाकी सुबह शाम तो थोड़ा थोड़ा पिलाना ही होता है भाई। क्या हुआ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और आज तो भाई बिल्लियों की भी हालत खस्ता हो रखी है। ठंड में कहीं नहीं घूम रहे हैं भाई, या तो अंदर ही है या तो इधर ही तक है। आंखों में नींद भी है इनके, है धारी? क्या हो गया तेरे को? नींद भी है आंखों में? अरे 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 कहाँ भाग रही है? अरे 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 कहाँ भाग रही है? अरे अरे कहाँ भाग रही है? कहाँ भाग रही है? ये देखिए भाई, इस साइड भी पूरा मौसम पैक होने वाला है। पूरी पहाड़ी ढकने वाली है और कोहरा लग रहा है, बर्फ़ पड़ रही होगी ऊपर। बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब, कांगड़ा गोविंद धाम, सब जगह मौसम ख़राब हो गया। जो कपड़े हैं वो सारे हटाने पड़ेंगे। तो जी कुछ देर हुई बहुत ताबड़तोड़ बारिश और अभी हल्की हल्की हो चुकी है। ठंडा हो रहा है भाई, बाहर घूमने का मन तो कर रहा है पर घूमे भी कहाँ ऐसे ठंडे मौसम में। ये देखिए भाई लगातार मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। ऊपर ऊपर बादल भी लगे हुए हैं और उधर तो पूरा कवर हो चुका है भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रही है श्रीमकुंड साहिब वाली पहाड़ियाँ। और बढ़िया सा माहौल हो गया भाई। और यहाँ पे जो कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो है फ्लावर्स दिख रहे थे, अब ग्रीन पेड़ दिख रहा है। खुमानी का पेड़ है ये,
ये पता नहीं यार किस चीज़ का पेड़ है, मेरे को नाम ही याद नहीं है भाई। गर्म कपड़े संभाल दिए थे, फिर निकालने पड़ गए भाई जैकेट वगैरह। पता नहीं क्या मौसम का हाल चाल हो रहा है, तो ठंडा हो रहा है, बेहद ही ठंडा। बिल्लियाँ भी लापता है और बिस्तर में सो रखे है पापा के साथ। और यहाँ पे चाय आज जल्दी बनती है 4 बजे, आज 3:30 बजे ही बन चुकी है, इतना ठंडा हो रहा था। मैंने कहा चाय चाहिए भाई। तो भाई आज मैं जिमनी लेके तो नहीं, लेकिन सुमो लेके आया हूँ भाई। मैंने कहा थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हार्ड स्टीयरिंग की, थोड़ा बहुत सीखना ज़रूरी होता है, हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा करके। भाई गोविंद घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा टेंट लग रहा है, जहाँ पे राम कथा आयोजित होने वाली है मुरारी बापू जी की। और यहाँ पे भोजन रहेगा, जो ये पार्किंग है, और एक इधर है देखो, सब लोग तैयारियों में जुटे हैं। आज से हफ्ते भर बाद जो है यहाँ पे कथा है, लेकिन अभी से इतनी सारी तैयारियाँ हो चुकी है। और दरबार साहब में देखिए बाकी सड़क का काम देखो, कल इतना हुआ था, मुझे लगता है अब नीचे से काम होगा और सिर्फ ऐसे कुछ पत्थर बिछाए जाएंगे, क्योंकि ये टेम्पररी मार्ग है भाई। पक्का मार्ग तब बनेगा जब एक लंबा और परमानेंट पुल बनेगा। अभी ये पुल भी टेम्पररी है, तो जब तक रास्ते में भी इतना शायद अमाउंट खर्च नहीं करना चाह रही होंगी गवर्नमेंट, तो शायद बाद में बने। बट ये 1-2 साल जब तक चलेगा तब तक चलेगा ये रास्ता, है ना। पहले आगे से हुआ करता था, अब यहाँ से है, तो कई चीज़ें हैं भाई साथ साथ। और राम कथा के लिए भाई आप लोग भी ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत नहीं है रुकने की। दरबार साहब में भी धर्मशाला है, इधर होटल हैं, इधर भी बहुत सारे होटल्स हैं, और पांडुकेश्वर में भी बहुत सारे होटल्स हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी आए, और है ना, दर्शन भी हो जाएंगे दरबार साहब के, कथा में भी बैठोगे, थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है, और हनुमान चट्टी तक जाओगे, बद्रीनाथ धाम तक, है ना। अगर आ सकते हो तो ज़रूर आइए, स्वागत है आपका, है ना। तो बस वही चीज़ है भाई। बाकी सुमो चलाने में ऐसे लग रहा भाई मैं ट्रक चला रहा हूँ, इतना हैवी स्टीयरिंग है। और क्योंकि इनमें पावर स्टीयरिंग नहीं रहता। और यहाँ पे फूल लगा रखा किसी ने, ये देखो, इसको यहीं पे टांग देते हैं ऐसे करके। तो जब तक ड्राइवर ना मिले तब तक मैं भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ चलाने की, तब जा करके अच्छा हो जाएगा सिस्टम। तो भाई रात हो चुकी है, एक राउंड आजकल मैं हर एक दिन कोशिश करूँगा जो टैक्सी है उसको चलाऊँगा, क्योंकि मज़ा भी आ रहा है। बाकी अपनी जो गाड़ी है यहाँ पे, उसमें ना पावर स्टीयरिंग होता है, तो उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है सुमो में, तो भाई बहुत टफ हो रहा है उसको चलाने में। बट एक अलग एक्सपीरियंस आ रहा है, पावर ज़्यादा है भाई। सुमोज़ में पावर बहुत ज़्यादा रहती है, तो मज़ा आ रहा फिर वो पावर वाली गाड़ी चलाने में। बाकी यार अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुकी है, और आज फिर से मौसम ठंडा हो चुका है। यहाँ पे देखो पहाड़ियों में पता नहीं भाई अब इस अप्रैल तक भी बर्फ़ पड़ सकती है, श्री हेमकुंड साहिब ऊपरी ऊपरी चोटियों में। और यहाँ पे बच्चा पार्टी जो है खेल रही हैं, बैडमिंटन का गेम खेल रहे हैं। तो बढ़िया, आजकल सबका टाइम पास हो रहा है, क्योंकि भाई आजकल ना बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम, अब नई क्लासेस जाएंगे अप्रैल से। तो फिर जोशीमठ, कोई देहरादून, कोई कहीं चले जाता है। तो आजकल गांव आ रखे, तो रौनक सी लगती है जब बच्चे आते हैं, तो लगता है गांव हरा भरा लगता है। तो बढ़िया, सबका टाइम निकल जाता है भाई। भाई मौसम ने एकदम ही जज्बात बदल दिए, एकदम ही हमारी सब कुछ रहन सहन बदल दिया। जैकेट में आना पड़ रहा है और चूल्हे के सामने बैठना पड़ रहा है भाई। कल तक बिल्लियां भी लापता थी, अब देखो कैसे चिपक चिपक के बैठे हुए हैं चूल्हे के सामने। मणि, ओ मणि, मणि ठंडा लग रहा तेरे को? तो भाई अब इनके लिए आग जलाए रखनी पड़ेगी भाई, जब तक ये यहाँ पे बैठे रहेंगे। बाकी भाई कल से काम तो हो चुका था गोविंद घाट की सड़क का, और आज भी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ से हुआ, तो कुछ दिन लगेंगे, हफ्ता 10 दिन तो लगेगा ही रोड ठीक होने में। फिर उसके बाद आना जाना शुरू हो जाएगा। और अभी तो भाई काम भी बहुत सारा है। एक दिन कर्णप्रयाग जाना पड़ेगा, दोनों टैक्सियों को ले जा करके वहाँ पे जो भी आरटीओ में होता है ट्रांसफ़र, कई चीज़ें देखनी पड़ती है भाई। तो बहुत लफड़े वाला काम है, वो काम भी निपट जाएगा। फिर अप्रैल में तो पहले कपाट खुलेंगे बद्रीनाथ धाम जी के, तो देखूंगा, ओपनिंग में मैं ज़रूर जाऊंगा। बाकी श्री हेमकुंड साहिब का तो आपको भी मालूम है, 23 मई को कपाट खुलने वाले हैं। और होप सो यात्रा अच्छी चले, आप लोग भी ज़रूर आएँ यात्रा में शामिल होने के लिए, दरबार साहब के दर्शन करने के लिए। और लेकिन उससे पहले बैसाखी का पर्व गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब में मनाया जाएगा, तो उसको भी मैं अच्छे से कवर करूँगा। बाकी कुछ दिनों में कथा का आयोजन होने वाला है, राम कथा का गोविंद घाट में, तो वो भी दिखाते रहूँगा। बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो ही रहा है अपने यहाँ पहाड़ों में। आजकल हम बिजी थे सड़क नीचे कटिंग के लिए, गाँव में आने के लिए ग्राउंड भी तैयार हो गया है, और बाकी गोविंद घाट की भी सड़क का भी काम हो रहा है, राम कथा का आयोजन है, फिर बैसाखी पर्व है, फिर मेरे को एक शादी में भी जाना है अपने एक मित्र के,
तो देखते हैं, अवंतिका को भी इनवाइट किया है, वो आएगी तो ठीक, नहीं तो मैं जाऊंगा। लेकिन 18-19 अप्रैल के आसपास है जाना है। फिर आते ही बद्रीनाथ धाम के कपाट, फिर तो भाई काम में ही व्यस्त इतना हो जाएंगे। फिर उसके बाद ओपनिंग में ही मैं जा पाऊंगा, श्री हेमकुंड साहिब ओपनिंग क्लोजिंग। और इस बार नंदा देवी रात जाते हैं, मतलब इस साल बहुत कुछ करना है भाई, मैंने बहुत कुछ चीज़ें देखनी है। तो माइंड बस उसी चक्कर में फंसा है जिस चक्कर में मैं अभी, घूमना फिरना मेरा थोड़ा कम ही है भाई। फिर भी टाइम निकाल निकाल करके घूमूंगा फिरूंगा, ब्लॉग्स बनाऊंगा। तो वही है भाई, मतलब बहुत सारा टाइम है। फिलहाल अभी आजकल क्या कर सकते हैं, सड़क बंद रहेगी जब भी रहेगी। तो 1-2 दिन में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैं माणा गांव जा सकता हूँ। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है आर्मी वालों का, पापा को तो बुलाया है, प्रधान है। तो देखता हूँ, अगर मेरे को भी चांस मिलता है वहाँ जाने का तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और साथ में बद्री घाटी को भी आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू, बाय दोस्तों।